हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंस कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष बिहार शिक्षक बहाली और 69वीं बीपीएससी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उन तमाम प्रश्नों को यहाँ साझा करने जा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। और आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? मैं सीधे आंसर बोलूँगा, इसलिए कि इससे समय बचेगा। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 मार्च 1930। यानी कि देखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की थी। और देखिए दूसरा नंबर, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने किया था। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर का सवाल है। तीसरा नंबर का सवाल क्या है, आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र का आदिवासी नेता। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो आंध्र का आदिवासी नेता थे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौ, यानी 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। यानी गोपाल कृष्ण गोखले भारत के महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया है, ये उल्लेख किया है। 8 नंबर का सवाल है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका क्लियर है। उसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जो 1920 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुई थी, यानी कि हर 20 कट्ठे में 3 कट्ठे भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला सवाल 11 नंबर का आप लोग देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 11 नंबर का सवाल कह रहा है क्या कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान ने किया था। अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह, जो केरल में हुआ था। उसके बाद देखिए 13 नंबर का सवाल है कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? तो कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। यानी बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदौली में दी गई थी। यानी बारदौली आंदोलन जो 1928 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, और वहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल देखिएगा, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर्ले मिंटो सुधार 1909। उसके बाद देखिए 18 नंबर का सवाल कह रहा है, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है? ये गांधी इरविन समझौता, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग्स ने रद्द कर दिया था। यानी बंगाल विभाजन 1911 में हार्डिंग्स ने रद्द कर दिया था, और बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। आप इसे भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके
किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में, और ये तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौ 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। 23 नंबर का सवाल देखिएगा, रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और रॉलेट कानून लगाया गया था जो 1919 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो राइट आंसर 1915। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो 1915 होगा राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, अगला नंबर का सवाल है 26 नंबर का सवाल देख लीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौ लाला हरदयाल ने, और ये 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला सवाल 28 नंबर का देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा यह स्थापित था, लेकिन अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, सचिव मोतीलाल नेहरू थे। अगला सवाल देखिए 29 नंबर का। इसमें कह रहा है कि कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटर समिति, यानी जालियांवाला बाग और बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर कमेटी बनाई थी। अगला सवाल देखिए 31 नंबर का सवाल है। इसमें कह रहा है क्या 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर होगा 1916, यानी 1916 ईस्वी में अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता किया था और उसी को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो 1907 ईस्वी में उसके बीच फूट हो गया था, आपस में मिला था, इसलिए लखनऊ समझौता कहा जाता है। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त हुआ? राइट आंसर होगा 1924। उसके बाद हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही ये पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। अगला सवाल देखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने की थी। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद देखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था, ये आप याद रख लीजिएगा। अगला सवाल ये देखिए कब नहीं दिया है, तो 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था। अगला सवाल देखिए 41 नंबर का सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 41 का यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला सवाल देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था।
43 नंबर का सवाल देख लीजिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 और ये कोलकाता के अंदर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उसके बाद देखिएगा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर होगा, यानी बादशाह खान या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। उसके बाद रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह दोस्तों 1916 ईस्वी में और रंपा विद्रोह हुआ था। उसके बाद देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी, जो 1928 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो इस प्रकार 10 से 11 मिनट में आप लोग 48 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़े और ये सभी के सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो हमारा यह प्रयास अब यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।